सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी ने लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लिया होगा। तो ये उसी लेक्चर का पार्ट नंबर सेकंड है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। और आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर देख कर आइए, तब इस लेक्चर को अटेंड कीजिए। तो आज हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन डाइऑक्साइड के कारण है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 3% नाइट्रोजन और 1 से 2% ऑर्गन तथा 0.1 से 0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके वायुमंडल में ओजोन स्तर का अभाव पाया जाता है। यहाँ पृथ्वी के समान दो ध्रुव हैं। इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसमें टेम्परेचर पृथ्वी के समान ही रहता है। इसके दिन कमान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान ही है। यह अपनी ध्रुवी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह हैं, कोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट के 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो वह इस ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया इस ग्रह पर स्थित है। ठीक है, तो बृहस्पति के बारे में पढ़ते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में भी। इसे अपनी ध्रुवी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे से कम समय और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रह गैनीमेड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। इसका रंग पीला है। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। गैनीमेड इसके सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा व्यास वाला उपग्रह है, जिसका व्यास है 5260 किलोमीटर। इसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा 1% भारी तत्वों की प्रधानता है। इसके ऊपर सफ़ेद, नीले, लाल व पीले रंग के बादल के स्तर दिखाई देते हैं। इसके वायुमंडल में मोटाई 9656 किलोमीटर है। बृहस्पति पर अनुमानित ऋणात्मक तापमान यह दर्शाता है कि इसका धरातल बर्फ से आच्छादित होगा। ओके, तो शनि के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है, जिसकी सबसे ज़्यादा मून्स हैं 100, जिसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं मून्स हैं। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर विलेय का होना, मोटाई प्रकाश वाली कुंडली। इसके तल के चारों ओर विलेय का होना है इसकी सबसे बड़ी विशेषता। विलेय की संख्या 7 है। यह प्रकाश के पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। यह आकाश के पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। सब बड़ा आकार और उच्च उजलापन के कारण शनि ग्रह रात्रि में दिखाई देता है। ओके, यह वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और अमोनिया आदि गैसें उपस्थित हैं। बृहस्पति के समान यह ग्रह विस्तृत बादलों को समाहित किए हुए है। इसकी संरचना सूर्य के समान है, जिसका आंतरिक भाग 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा 2% भारी तत्वों से बना है। शनि को ग्रहों का गोला एवं गैलेक्सी के समान ग्रह भी कहा जाता है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। शनि के कुल 146 उपग्रह हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक उपग्रह शनि का है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर है। शनि का एक उपग्रह एक बुध के बराबर है, जो कि सबसे बड़ा है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइड्रोन ने की। एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। इसका घनत्व सर्वाधिक बहुत ही कम है, इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। अरुण के बारे में पढ़ते हैं, चलो। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्मेस द्वारा की गई। शनि की भांति अरुण के चारों ओर 10 विलियों में 5 विलियों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं स्प्लॉन है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर वर्मावर्त घूमते हैं। यहाँ सूर्य पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है।
इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह ग्रह पर वायुमंडल बृहस्पति और शनि की भांति अधिक सघन है, जिसके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मीथेन, अमोनिया की प्रमुखता है। दूरदर्शी टेलीस्कोप से देखने पर यह हरा दिखाई देता है। सूर्य के दूर होने के कारण यह अत्यधिक ठंडा है। यहाँ 300 से 400 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रवाहित होने वाली हवाएं भी पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही फार हैं, बहुत ही तीव्र गति से हैं। यह अपने ध्रुव पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ दिखलाई पड़ता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके कुल उपग्रह की संख्या 27 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। तो वरुण के बारे में पढ़ते हैं। वरुण के बारे में पढ़ते हैं, चलो। इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जहान गाले ने की। इन खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। सो गाइस, आपको बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी, उसको नेगलेक्ट करते हुए हम अपने लेक्चर की ओर ध्यान देते हैं। इसके कुल उपग्रहों की संख्या 14 है। उपग्रहों में टिट्रॉन और मैरिड प्रमुख है। इसके ग्रह का वायुमंडल अति सघन है, जिसके चारों ओर अतिशीतल मीथेन के बादल हैं। साथ ही इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम, एथेन आदि गैसें भी पाई जाती हैं। इसकी सतह का तापमान 218 डिग्री सेल्सियस आंका गया है तथा इसका घनत्व एवं द्रव्यमान अरुण के समान है। इसके समान संभवतः यह है कि यह आंतरिक संरचना की अरुण के समान ही होगा। इसलिए अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये बात नोट करके रखेंगे आप। तो हमारी प्यारी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारे 3rd नंबर पर आती है पृथ्वी। पृथ्वी का आकार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में 5वें सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर 23/1/2 डिग्री पर झुकी है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर करता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। ये जो कि लगभग 365 दिन 6 घंटे माना जाता है। सूर्य के चतुर्वेदी पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य के एक परिक्रमा करने में लगे समय और सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिस कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इसका अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष 66.5% कोण बनाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो अभी हम लेक्चर को इधर ही खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। तो इस लेक्चर को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को भी देख कर आइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।